वेलकम अगेन। आप सभी का स्वागत है मेरे इस चैनल पर जिसका नाम है स्टडी विथ नयन। इस वीडियो के माध्यम से हम लोग चर्चा करने वाले हैं इतिहास के कुछ ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्न जो अक्सर रिपीटेड होते हैं और ये सभी जो घटनाएं हैं वो इतिहास में बहुत ही महत्वपूर्ण है। सवाल यहीं से बनते हैं। इन सभी तथ्यों को हम लोग विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे और ये जो सवाल है ये वन लाइनर सवाल है जो अक्सर पूछे जाते हैं। सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पर लगभग 50 से 60 ऐसे क्वेश्चंस मैंने लिए हैं जो एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं। आइए हम लोग देख लेते हैं, वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग देखेंगे पहला क्वेश्चन, किस मुगल शासक को रंगीला कहा जाता है? इसका आंसर होगा मोहम्मद शाह। प्रथम पुर्तगाली फैक्ट्री की स्थापना कहाँ हुई और कब हुई? इसका आंसर हो जाएगा सबसे पहले कोचीन में हुई थी 1503 ईस्वी में। भारत आने वाला प्रथम डच नागरिक कौन था? इसका आंसर हो जाएगा कॉर्नेलिस 1596 ईस्वी में। रेगुलेटिंग एक्ट क्या था? रेगुलेटिंग एक्ट भारत में सबसे पहले 1773 ईस्वी में वारेन हेस्टिंग्स उस समय वायसराय थे। कंपनी पर ब्रिटिश शासन संसद का नियंत्रण हेतु यह बनाया गया था। उसके बाद है सहायक संधि पर हस्ताक्षर प्रथम राज्य कौन किया था? सहायक संधि क्या होता है? सहायक संधि जो होता था एक्चुअली में क्या था कि वो जब हमारे देश में औपनिवेशीकरण जब होना शुरू हुआ था उस समय भारत में सभी लोगों में प्रतिस्पर्धा हो रही थी, जिसमें मुख्य रूप से पुर्तगाली, अंग्रेज, फ्रांस, डच, हॉलैंड के निवासी, ये सभी आपस में प्रतिस्पर्धा जब कर रहे थे उस समय अंग्रेजों ने एक ऐसी नीति अपनाई थी। उस नीति के तहत जितने हमारे देसी रजवाड़े थे, राजा थे, उन लोगों के बीच में एक सहायक संधि लाए थे जिसके तहत अंग्रेज उनका मदद करेंगे। इसके अलावा और बहुत सारे चीज सहायक संधि में था जो हम अभी इसमें डिस्कस नहीं करने वाले क्योंकि अभी ये वन लाइनर है। तो वन लाइनर में हमने इतना ही बताया कि सहायक संधि पे सबसे पहले हस्ताक्षर करने वाला जो राज्य था वो हैदराबाद था, उसके बाद मैसूर था, उसके बाद अलग अलग तरीके से अलग अलग राज्य भी कहीं ना कहीं इसमें सहायक संधि में हस्ताक्षर करते गए और इस संधि के तहत वो सभी राज्य कहीं ना कहीं औपचारिक रूप से और अनौपचारिक रूप से अंग्रेज का होता चला गया। उसके बाद गुर्जर प्रतिहार वंश का संस्थापक कौन था? गुर्जर प्रतिवंश वंश का संस्थापक नागभट्ट प्रथम 725 ईस्वी से लेकर 1018 एडी तक वो कहीं ना कहीं शासन किया था। पाल वंश का संस्थापक जो है वो गोपाल 750 से लेकर 1150 ईस्वी के बीच में। बंगाल, बिहार, उड़ीसा, असम तक ये पाल वंश का जो है साम्राज्य फैला हुआ था। त्रिस्तरीय संघर्ष क्या है? त्रिस्तरीय संघर्ष जो होता है वो गुर्जर, पाल और राष्ट्रकूट के बीच में कन्नौज पर शासन करने हेतु ये तीनों में आपस में मुकाबला था। चौहान वंश जो है उसका संस्थापक कौन था? तो चौहान वंश का संस्थापक विशाल देव था और पृथ्वीराज चौहान इसमें प्रमुख शासक थे। चालुक्य वंश का संस्थापक ताइलापा टू जो कर्नाटक में अपना साम्राज्य विस्तार किया 973 एडी में और विक्रमादित्य जो है वो प्रमुख राजा बने। चोल वंश का संस्थापक विजयालय थे जो 846 से लेकर 871 के ईस्वी के बीच में तमिलनाडु में अपना साम्राज्य विस्तार किया। शिवाजी का राज्याभिषेक कब हुआ था? शिवाजी का राज्याभिषेक 1674 ईस्वी में हुआ था। गुलाम वंश जो है वो 1206 से लेकर 1290 ईस्वी तक जिसका संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक को माना जाता है और दिल्ली सल्तनत का जो शुरुआती होता है वो कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा ही होता है जो गुलाम वंश होता है। खिलजी वंश 1290 से लेकर 1320 ईस्वी तक इसका जो संस्थापक हैं वो जलालुद्दीन फिरोज हैं और इसमें अलाउद्दीन खिलजी जो है वो प्रमुख शासक रहे हैं। तुगलक वंश का स्थापना 1320 से लेकर 1414 ईस्वी तक होता है जिसका संस्थापक गयासुद्दीन तुगलक को माना जाता है। सैयद वंश 1414 से लेकर 1451 के बीच में खिज्र खान को इसका संस्थापक माना जाता है। लोधी वंश 1451 से लेकर 1526 ईस्वी के बीच में बहलोल लोधी को इसका संस्थापक माना जाता है। बाबर मुगल काल का प्रथम शासक 1526 से लेकर 1530 ईस्वी तक इन्होंने शासन किया था। उसके बाद आता है हुमायूं। हुमायूं जो है 1530 से लेकर 1540 ईस्वी तक और फिर 1555 से लेकर 1556 ईस्वी तक शासन करते हैं। बाबर का पुत्र था। कन्नौज के युद्ध में ये शेरशाह सूरी से हारने के बाद 1540 से लेकर 1555 के बीच में 15 साल तक ये निर्वासित रहे। शेरशाह जो है सूरी वंश का उदय होता है 1540 से लेकर 1545 ईस्वी के बीच में। अकबर 1560 से लेकर 1605 ईस्वी तक और मुगल काल का सर्व लोकप्रिय शासक माना जाता है। जहांगीर 1605 से लेकर 1627 ईस्वी तक और इन्हें विश्व विजेता की उपाधि प्राप्त थी। इनकी पत्नी का नाम नूरजहां था। शाहजहां 1627 से लेकर 1658 ईस्वी तक जिसका बचपन का नाम खुर्रम था।
आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, गीता रहस्य। गीता रहस्य क्या है? गीता रहस्य केसरी और मराठा, ये सब मराठा अखबार था जो बाल गंगाधर तिलक के द्वारा निकाला गया था। गोद प्रथा का अंत करके झांसी को अंग्रेजों के द्वारा अपने शासन में मिला लिया गया था और अवध को कुशासन के आरोप में मिला लिया गया था। इंडिया विंस फ्रीडम बुक को कौन लिखे थे? तो इसका आंसर होगा मौलाना आजाद। द इकोनॉमी हिस्ट्री ऑफ इंडिया का जो बुक है वो कौन लिखे? तो इसका आंसर हो जाएगा आर.सी. दत्ता। पुरंदर की संधि, पुरंदर की संधि 22 जून 1665 जो शिवाजी और मुगल के बीच में हुआ था। पानीपत की तीसरी लड़ाई 1761 में आदम शाह अब्दाली और मराठा के बीच में हुआ था। सिंधु घाटी सभ्यता का समय क्या है? तो सिंधु घाटी सभ्यता का समय 2600 बीसी से लेकर 1900 बीसी तक माना जाता है। हड़प्पा काल 1900 से लेकर 1500 बीसी माना जाता है। ऋग वैदिक काल 1500 बीसी से लेकर 1000 बीसी माना जाता है। उत्तर वैदिक काल 1000 बीसी से 600 बीसी तक माना जाता है। महाजनपद काल 600 बीसी से 322 बीसी तक माना जाता है। मौर्य काल 322 से लेकर 185 बीसी तक माना जाता है। मौर्योत्तर काल 155 बीसी से लेकर 319 एडी तक माना जाता है। गुप्त काल शुरू होता है 319 एडी से 555 एडी तक चलता है। हर्षवर्धन काल 606 एडी से 647 एडी तक चलता है। राजपूत काल 650 एडी से लेकर 1000 एडी तक चलता है। उसके बाद शुरू होता है दिल्ली सल्तनत। दिल्ली सल्तनत 1206 से लेकर 1526 एडी तक चलता है। मुगल काल 1526 ईस्वी पूर्व से लेकर 1707 और 1857 ईस्वी पूर्व तक चलता है। ऐसा माना जाता है कि जो मुगल काल है 1526 से लेकर 1707 यानी औरंगजेब के काल तक काफ़ी ज़्यादा अच्छा रहता है स्थिति, और उसके बाद धीरे धीरे औरंगजेब की मृत्यु के बाद कहीं ना कहीं अंग्रेजों का आगमन हो जाता है। लेकिन 1857 तक यानी कि बहादुर शाह जफर तक का जो शासन काल है उसे मुगल काल माना जाता है, इसलिए इसे 1857 तक मान लिया जाता है। और किसी किसी बुक में 1526 से लेकर 1707 ईस्वी तक ही मुगल काल को माना जाता है। उसके बाद शुरू होता है आधुनिक काल। आधुनिक काल में भी इतिहासकारों में मतभेद है। आधुनिक काल को कहीं कहीं 1707 से माना जाता है और कहीं कहीं 1857 के क्रांति के बाद से माना जाता है, जो 1947 तक रहता है। भारत पर प्रथम अरब आक्रमण किसके द्वारा होता है? तो भारत पर प्रथम अरब आक्रमण मोहम्मद बिन कासिम के द्वारा 712 ईस्वी पूर्व में होता है। भारत पर तुर्क आक्रमण, भारत पर तुर्क आक्रमण सबसे पहले महमूद गजनवी के द्वारा होता है, जिसके पहले सुबुक्तुगिन भी कर चुके होते हैं, और महमूद गजनवी को प्रथम सुल्तान की उपाधि प्राप्त होती है। और भारत पर आक्रमण करने वाले प्रथम ऐसे सुल्तान थे जो 17 बार आक्रमण किए, और इनका मृत्यु 1030 ईस्वी पूर्व में हो जाती है। 10 मई 1857 को सैनिक विद्रोह शुरू होता है मेरठ से, जिसका नेतृत्व मंगल पांडे करते हैं। 28 दिसंबर 1885 को कांग्रेस की स्थापना होती है और दिसंबर 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना होती है। 1907 में सूरत का विभाजन होता है। 1939 में द्वितीय विश्व युद्ध होता है और फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन होता है। 1914 से लेकर 1918 के बीच में प्रथम विश्व युद्ध होता है। मार्च 1919 से 1920 के बीच में खिलाफत आंदोलन होता है। 1 अगस्त 1920 में असहयोग आंदोलन शुरू होता है और 1922 में चौरा चौरी कांड होता है, जिसके कारण महात्मा गांधी जी असहयोग आंदोलन को वापस ले लेते हैं। 1924 में मुपला दंगे होता है। 1927 में साइमन कमीशन का गठन होता है और फिर 1929 में लाहौर अधिवेशन होता है। 1930 में गांधी जी के द्वारा दांडी मार्च होता है। गोलमेज का प्रथम सम्मेलन होता है जिसमें महात्मा गांधी अनुपस्थित होते हैं, और उसी समय फिर सविनय अवज्ञा आंदोलन का भी शुरुआत हो जाता है। 23 मार्च 1931 में फांसी होता है, जिसमें भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी चढ़ा दिया जाता है। 1932 में पुनः सविनय अवज्ञा शुरू हो जाता है। 1941 में सुभाष चंद्र बोस भारत छोड़ देते हैं। 1942 में क्रिप्स मिशन भारत आता है और उसी समय भारत छोड़ो आंदोलन की गति पकड़ लेती है। उसके बाद शुरू होता है सिपाही विद्रोह।
सिपाही विद्रोह शुरू होता है। उसके बाद सिपाही विद्रोह हम लोग देखते हैं। सिपाही विद्रोह को 1857 की क्रांति भी माना जाता है। यह 10 मई 1857 को शुरू होता है। उस समय भारत के वायसराय लॉर्ड कैनिंग होते हैं। सवाल यहाँ से बनते हैं कि सिपाही विद्रोह के समय भारत के वायसराय कौन थे, तो इसका आंसर हो जाएगा लॉर्ड कैनिंग। महलबाड़ी व्यवस्था कौन शुरू किया था? महलबाड़ी व्यवस्था मैकेंजी और हॉल्ट ने शुरू किया था। रैयतबाड़ी बंदोबस्ती रीड और मुनरो के द्वारा हुआ था। पूना पैक्ट 1932 में यरवदा जेल में हुआ था गांधी और अंबेडकर के बीच में, जिसमें दलित लोगों का जो पृथक निर्वाचन का जो विचार आया था वो वहां पर महात्मा गांधी के सिफारिश पर इसे नहीं किया जाता है। उनके अनुसार कि दलित को पृथक निर्वाचन नहीं दिया जाना चाहिए, जिससे भारत के अखंडता में कहीं ना कहीं समस्या हो सकता है। पहली महिला अध्यक्ष, कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन है? तो एनी बेसेंट होगा। लेकिन पहली भारतीय महिला कौन होगा? तो वो सरोजिनी नायडू 1932 में होगा। आधुनिक शिक्षा का मैग्ना कार्टा किसे माना जाता है? तो आधुनिक शिक्षा का मैग्ना कार्टा वुड डिस्पैच को माना जाता है। पहली जनगणना कब होता है? पहली जनगणना 1872 में मेयो के दिशा निर्देश में होता है, लेकिन दशकीय जनगणना 1881 में रिपन के द्वारा लागू होता है। रॉलेट एक्ट कब आता है? तो रॉलेट एक्ट 1919 में आता है, जिससे भारतीयों के द्वारा इसका बहुत ज्यादा बहिष्कार किया जाता है और गांधी जी ने इन्हें काला कानून कहा था। काकोरी डकैती कांड कब होता है? काकोरी डकैती कांड 9 अगस्त 1925 को होता है उत्तर प्रदेश में, जिसके मुख्य रूप में चंद्रशेखर आजाद, अशफाकुल्ला और बिस्मिल्ला रहते हैं। बंगाल विभाजन 16 अक्टूबर 1905, उस समय लॉर्ड कर्जन के द्वारा बंगाल का विभाजन किया गया। सूरत अधिवेशन 1907 में, जहां पर कांग्रेस में फूट और नरम दल और गरम दल दो गुटों में विभक्त हो जाता है। मार्लियामेंटो सुधार 1909 में आता है, जिसके तहत सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली में इस मार्लियामेंटो सुधार के द्वारा ही इस चीज का शुरुआत होता है और इसी से कहीं ना कहीं पाकिस्तान अलग होने का जो है बीज यहीं से रोपण हो जाता है। दिल्ली दरबार 1911 में लगता है, जिसमें दिल्ली को राजधानी बनाने का घोषणा किया जाता है और फिर 1912 में दिल्ली राजधानी बन जाता है। और फिर 9 अप्रैल 1915 में गांधी जी भारत आते हैं और फिर चंपारण सत्याग्रह 1917 में पहली सत्याग्रह गांधी जी के द्वारा चंपारण सत्याग्रह 1917 में की जाती है। स्वराज पार्टी की स्थापना 1923 में की जाती है चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू के द्वारा। बंग समाज राजा राम मोहन राय के द्वारा की जाती है। राजा राम मोहन के राय के द्वारा भारतीय पुनर्जागरण और सती प्रथा को हटाने के पीछे भी बहुत बड़ा हाथ रहता है। सबसे पहले हमारे देश में पुर्तगाली आए और फिर वो अंत में गए। स्थानीय स्वशासन के जनक लॉर्ड रिपन को माना जाता है। बक्सर का युद्ध 1764 ईस्वी में हेक्टर मुनरो और शाह आलम द्वितीय के बीच में होता है। सत्य शोधक समाज का स्थापना ज्योतिबा फुले महाराष्ट्र में करते हैं। उनका एक प्रसिद्ध बुक है जिसका नाम है गुलामगिरी। आर्य समाज 1875 में दयानंद सरस्वती के द्वारा किया जाता है, जिन्होंने सत्यार्थ प्रकाश नामक एक बुक भी निकालते हैं और उन्हीं के अनुसार कहना था वेदों की ओर लौटो का जो नारा था वो उन्हीं के द्वारा दिया गया था। महात्मा गांधी कांग्रेस का अध्यक्षता सबसे पहले प्रथम बार बेलगाम में किए थे, जो कर्नाटक में 1924 में वो किए थे। बारडोली सत्याग्रह सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा किया जाता है। हंटर आयोग जालियांवाला बाग हत्याकांड का जांच कमेटी के लिए किया जाता है। संवाद कौमुदी अखबार राजा राम मोहन राय के द्वारा चलाया जाता है। लाल कुर्ती दल खान अब्दुल गफ्फार खान के द्वारा चलाया जाता है, जिन्हें हम सीमांत गांधी भी कहते हैं। उसके बाद हम लोग देखेंगे भारत आने वाला प्रथम यूरोपियन कौन था। भारत आने वाला प्रथम यूरोपियन पुर्तगाली था, जो 17 मई 1498 में सबसे पहले गोवा के कालीकट में वो आए थे। पुर्तगाली वायसराय सबसे पहला कौन था? अल्मेडा 1505 ईस्वी में। भारत की खोज कौन किया था? भारत की खोज वास्को डिगामा ने किया था, जो एक पुर्तगाली नाविक थे। ऑस्ट्रेलिया की खोज जेम्स कुक ने किया। पुर्तगाली के बाद भारत आने वाला कौन था? तो हॉलैंड था, जिसका वर्तमान का नाम नीदरलैंड है। अंग्रेजों का प्रथम व्यापारिक स्थापना कब और कहां हुआ? अंग्रेजों का प्रथम व्यापारिक स्थापना सूरत में 1613 ईस्वी में हुआ। बेदरा का युद्ध कब और कहां हुआ? बेदरा का युद्ध हॉलैंड और अंग्रेज के बीच में हुआ था। ब्रिटिश कंपनी का फैक्ट्री के स्थापना के समय किसका शासन था भारत में? तो उस समय भारत में अकबर का शासन था। व्यापारिक उद्देश्य से आने वाला प्रथम अंग्रेज कौन था?
तो कैप्टन हॉकिंस जो कि जहांगीर के दरबार में आया था। कोलकाता शहर को बसाने वाले कौन थे? तो इसमें आंसर होगा जॉब चार्नक। दिल्ली को बसाने वाले एडविन लुटियंस और बंबई को बसाने वाले अंगियार। बांडीवास का युद्ध फ्रांस और अंग्रेज के बीच में 1759 ईस्वी में हुआ था। कर्नाटक का दूसरा युद्ध अंग्रेज और फ्रांस के बीच में 1760 ईस्वी में हुआ। इलाहाबाद की संधि अंग्रेजों को उसी के बाद बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी प्राप्त हो गई। न्याय सेवा का जनक किसे माना जाता है? न्याय सेवा का जनक वारेन हेस्टिंग्स को माना जाता है। पुलिस सेवा का जनक किसे माना जाता है? पुलिस सेवा का जनक लॉर्ड कॉर्नवालिस को ही माना जाता है। सहायक संधि की प्रणाली डुप्ले के द्वारा शुरुआत होती है, लेकिन लॉर्ड वेलेजली के द्वारा इसका प्रचार प्रसार होता है। व्यक्तिगत सिद्धांत यानी कि राज्य हड़प नीति किसके द्वारा चलाया जाता है? तो यह लॉर्ड डलहौजी के द्वारा चलाया जाता है और इसी के तहत 1848 में सतारा को, 1849 में जैतपुर को, 1853 में झांसी को, 1849 में संभलपुर को, 1852 में उदयपुर को, 1849 में जौनपुर को और 1856 में अवध को कहीं न कहीं अंग्रेज अपने साम्राज्य में मिला लेते हैं, या फिर यूं कहें कि उसे लूट लिया जाता है। वो सभी को अपने पक्ष में कर लिया जाता है और इन सभी राजाओं को निर्वासित कर दिया जाता है। भारतीय दंड संहिता का जनक लॉर्ड कैनिंग को माना जाता है। 1861 में इसकी शुरुआत होती है। प्रथम भारतीय आईसीएस अधिकारी सत्येंद्र टैगोर को माना जाता है। स्थायी बंदोबस्ती का जनक किसे माना जाता है? स्थायी बंदोबस्त का जनक लॉर्ड कॉर्नवालिस को माना जाता है। प्लासी का युद्ध कब और कहां हुआ? प्लासी का युद्ध 1757 ईस्वी को सिराजुद्दौला और क्लाइव के बीच में हुआ। वंदे मातरम किस अधिवेशन में गाया गया? वंदे मातरम 1896 ईस्वी में कोलकाता के अधिवेशन में गाया गया। उस समय उसकी अध्यक्षता रहमतुल्लाह कर रहे थे। बंगाल विभाजन के समय वायसराय कौन था? तो बंगाल विभाजन के समय वायसराय करजन था। उसके बाद चार्टर अधिनियम 1793 कंपनी, इसमें क्या था? इसका जो पक्ष था कि कंपनी का जो व्यापारिक एकाधिकार है वो और 20 वर्षों के लिए बढ़ा दिया जाएगा। चार्टर 1813 का जो अधिनियम था इसके अनुसार ब्रिटेन के राजा की संप्रभुता बढ़ाया जाएगा और ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार भारत में किया जाएगा। रामकृष्ण मिशन की स्थापना विवेकानंद के द्वारा किया गया था 1897 ईस्वी में। 1857 के विद्रोह से जुड़े हुए जो विभिन्न नेता थे वे कहां से नेतृत्व किए थे? तो इसका आंसर होगा बैरकपुर से मंगल पांडे, दिल्ली से बहादुर शाह और हकीम अहसुल्ला, बिजनौर से मोहम्मद खान, कानपुर से नाना साहिब राव साहिब, झांसी से रानी लक्ष्मीबाई, बिहार से कुंवर सिंह, फैजाबाद से मौलवी अहमदुल्ला, फर्रुखाबाद से तुफजल हसन खान, लखनऊ से बेगम हजरत महल, बरेली से खान बहादुर खान और मंदसौर से फिरोज शाह और ग्वालियर से तात्या टोपे इस विद्रोह का नेतृत्व कर रहे थे और इलाहाबाद और बनारस से मौलवी लियाकत अली कर रहे थे। थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना कब और कहां हुई? थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना सबसे पहले मैडम ब्लाउत्स्की और कर्नल ऑलकट के द्वारा 1875 ईस्वी में की गई और बाद में एनी बेसेंट ने इसे भारत में भी स्थापित किया। वो एनी बेसेंट थियोसॉफिकल सोसाइटी में 1889 ईस्वी में जुड़ी और उसके बाद इसको भारत में भी खोला गया। एनी बेसेंट के द्वारा 1916 में होम रूल और बाद में फिर बनारस विश्वविद्यालय की स्थापना भी एनी बेसेंट के द्वारा ही किया गया। वुड डिस्पैच किसे कहते हैं? वुड डिस्पैच अंग्रेजी शिक्षाकरण जो है हमारे देश में होता है 1854 ईस्वी में। हंटर आयोग क्या है? हंटर आयोग 1882-83 में आता है और शिक्षा का जांच करने हेतु इस आयोग का गठन होता है। सैडलर आयोग क्या है? कलकत्ता विश्वविद्यालय का शिक्षा संबंधी समस्याओं का जांच करने हेतु सैडलर आयोग का गठन किया जाता है। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट क्या है? 1878 में सरकार के विरोध में लेखन को दमन करने के उद्देश्य से इस एक्ट को बनाया गया था। मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई? मुस्लिम लीग की स्थापना 30 दिसंबर 1906 को हुई थी। स्वदेशी आंदोलन कब हुई? स्वदेशी आंदोलन 7 अगस्त 1905 को स्टार्ट हुआ था। नेहरू रिपोर्ट क्या है? 1928 में 8 सदस्य समिति के द्वारा संविधान का प्रारूप तैयार किया गया जिसे नेहरू रिपोर्ट के नाम से जाना जाता है। भारत छोड़ो आंदोलन 8 अगस्त 1942 को पारित होता है और 9 अगस्त से यह पूरे देश में प्रारंभ हो जाती है। कैबिनेट मिशन प्लान क्या है? कैबिनेट मिशन प्लान 19 फरवरी 1946 को भारत छोड़ने का योजना बनाया जाता है और इसी के तहत संविधान बनाने का प्रस्ताव भी भारत के लिए पास हो जाता है अंग्रेजों के तरफ से।
सातवाहन वंश का संस्थापक कौन था? सातवाहन वंश का संस्थापक सिमुक था, जो 60 बीसी से लेकर 225 एडी तक समान शासनकाल माना जाता है। सुंग वंश का संस्थापक पुष्यमित्र सुंग, जो 185 बीसी से लेकर 73 ईस्वी पूर्व तक माना जाता है। कण्व वंश का संस्थापक 73 बीसी से लेकर 28 बीसी तक माना जाता है, जिनका संस्थापक वासुदेव है। गुर्जर प्रतिहार वंश का संस्थापक नागभट्ट है, जो कि 725 ईस्वी पूर्व में अपना साम्राज्य स्थापित करते हैं। चौहान वंश का संस्थापक वासुदेव को माना जाता है और पाल वंश का संस्थापक गोपाल पाल को माना जाता है। तो इस प्रकार इतिहास में ये सभी सवाल जो काफी इंपॉर्टेंट है और एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है। उम्मीद करता हूँ आपको ये पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अपने परीक्षा को और अच्छे तरीके से दे पाए, अच्छा परफॉर्मेंस करें। इसी तरह से अच्छे अच्छे वीडियो प्राप्त करने के लिए इस चैनल के साथ बने रहें और अपनी तैयारी को और अच्छे तरीके से धार दें।